तो चलिए आज बात करते हैं देवापुर की। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया। ये कहानी है एक श्राप की, एक गहरे झूठ की और एक ऐसे रहस्य की जो आज तक सुलझ नहीं पाया। ये कहानी एक द्वेषपूर्ण आत्मा की है और एक ऐसी सच्चाई की जो किसी भी किंवदंती से कहीं ज्यादा खौफनाक है। अच्छा, इस कहानी के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही खौफनाक शक्ति है, कर्ण पिशाचिनी। कहते हैं कि ये एक ऐसी आत्मा है जिसे अगर कोई साधक सिद्ध कर ले तो वो उसके कानों में फुसफुसाकर किसी का भी अतीत और भविष्य बता सकती है। लेकिन ये शक्ति एक भयानक कीमत मांगती है, और यही शक्ति एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का जुनून बन गई थी। ये जुनून था अर्जुन का। वो एक तजुर्बेकार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था जो सिर्फ भूतों का पीछा नहीं करता था। नहीं, वो सबसे खतरनाक और रहस्यमयी शक्तियों के पीछे की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता था, और कर्ण पिशाचिनी उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर थी। अब अर्जुन इस सफर में अकेला नहीं था। उसकी टीम में था रवि, एक बेहतरीन रिसर्चर जो किसी भी रहस्य की तह तक पहुंच जाता था, और थी स्नेहा, एक मीडियम जिसके पास एक ऐसी खास काबिलियत थी जिससे वो अनदेखी दुनिया को महसूस कर सकती थी और वहां की आत्माओं से बात भी। तो होता यूं है कि एक दिन रवि अर्जुन के पास देवापुर नाम के गांव की एक फाइल लेकर आता है। एक ऐसा गांव जो कभी खूब खुशहाल था पर अब पूरी तरह वीरान पड़ा है, और उस जगह से जुड़ी एक डरावनी कहानी है। जो भी उस गांव में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। और जब टीम उस गांव की सरहद पर पहुंची तो उनका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। वो बहुत ही भयानक था। उन्हें मिला एक भुताहा शहर जहां घर अंधेरे और वीरानी में डूबे थे, और हवा में मौत की एक अजीब सी बदबू थी। ऐसा लग रहा था मानो वक्त वहां आकर ठहर गया हो और हर कोना किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। रात गुजारने के लिए वो आसरा ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें पास में एक छोटा सा मंदिर दिखा। वहां उन्हें सिर्फ एक ही इंसान मिला, एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी उम्र बताई 103 साल। और जैसे ही उस आदमी को पता चला कि वो लोग देवापुर की जांच करने आए हैं, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया, और उसने उन्हें ये रूह कंपा देने वाली चेतावनी दी। टीम की जिद देखकर आखिरकार उस बूढ़े आदमी ने उन्हें गांव की वो कहानी सुनानी शुरू की जिसे उसके मुताबिक उसने अपनी आंखों से देखा था। बूढ़े आदमी ने बताया कि गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसकी नज़र वसुधा नाम की एक खूबसूरत औरत पर थी। उसे पाने के लिए उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वसुधा ने हिम्मत दिखाई और गांव वालों के सामने उसका पर्दाफाश कर दिया। फिर क्या था, गुस्साई भीड़ ने उस तांत्रिक को मार डाला, और मरते मरते तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस के साथ पूरे गांव को हमेशा के लिए बर्बाद हो जाने का श्राप दे दिया। टीम को लगा कि वो हर खतरे के लिए तैयार हैं। उन्होंने बूढ़े आदमी से झूठ कहा कि वो वापस जा रहे हैं, लेकिन अगली सुबह वो सीधे देवापुर के उस मनहूस दिल में दाखिल हो गए। गांव के अंदर वो एक खास तौर पर मनहूस घर की ओर खींचे चले गए, और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दीवारों से एक हंसी गूंजी। एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ शैतानियत थी। और फिर अंधेरे से दो आकृतियां उभरी। एक आदमी जिसकी आंखों में बेइंतहा दर्द था, और एक औरत जिसकी भयानक मुस्कान देखकर स्नेहा, जो कि एक अनुभवी मीडियम थी, खौफ से वहीं बेहोश हो गई। अर्जुन ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई। उसने अपने बैग से अभिमंत्रित कपड़ा और भस्म निकालकर उन आत्माओं की तरफ फेंका और अपनी टीम को लेकर वहां से भागा, और उनके पीछे से उस औरत की रूह कंपा देने वाली चीखें आ रही थीं। वो भागते भागते गांव से बाहर निकले तो देखा कि बूढ़ा आदमी वहीं उनका इंतजार कर रहा था। मानो उसे पता था कि वो मुसीबत में फंसने वाले हैं और उन्हें बचाने की जरूरत पड़ेगी। वहां पहुंचकर बूढ़े आदमी ने एक ऐसा सच बताया जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो एक झूठ थी, एक ऐसा झूठ जो गांव वाले सदियों से दोहरा रहे हैं ताकि असली खौफ पर पर्दा डाल सकें। असली विलन तांत्रिक नहीं, वसुधा थी, एक शक्तिशाली साधक जिसने गांव के 2 बच्चों की बलि देकर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। तांत्रिक तो गांव को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वसुधा ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे भीख के हवाले कर दिया।
पर मरते मरते तांत्रिक ने सबको वसुधा की सच्चाई बता दी। जब गांव वालों को बच्चों के अवशेष मिले तो उन्होंने वसुधा को जिंदा जला दिया, लेकिन मौत ने वसुधा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। वो एक पिशाचिनी बन गई। उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया और उस बेकसूर तांत्रिक की आत्मा को भी हमेशा के लिए अपने साथ उसी घर में कैद कर लिया। और ये वही दो आत्माएं थीं जिनका सामना टीम ने किया था। टीम वहां से चली गई, सहमी हुई लेकिन जिंदा। और ये सब उस बूढ़े आदमी की बदौलत हुआ। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। अर्जुन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? उसे सब कुछ कैसे पता था? इन सवालों का जवाब पाने के लिए वो अकेले ही देवापुर वापस गया। जब वो उस मंदिर वाली जगह पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता है क्यों? क्योंकि वहां कोई मंदिर था ही नहीं। वहां सिर्फ एक सदियों पुराना खंडहर था, एक ऐसी जगह जहां दशकों से किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो मंदिर कभी था ही नहीं, तो फिर वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उन्हें बचाया? क्या वो कोई आत्मा थी या कोई दैवीय शक्ति? ये एक ऐसा रहस्य है जो एक अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को भी अपनी समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है, और हमें ये सोचने पर कि इस अनदेखी दुनिया में और न जाने कितने राज छिपे हैं।